अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आज मैं मौजूद हूं थाना सेक्रेटेरिएट के बाहर। यही वो मुतलका थाना है जहां पर हमने 3 सितंबर को उस अफसोसनाक वाक़े के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा करवाई थी कि जिसमें हमारे 2 कैमरामैन खुर्रम फैयाज़ और अजब गुल पर तशद्दुद किया गया। पंजाब पुलिस की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से हमारे 2 कैमरे तोड़ दिए गए, एक हमारा कैमरा छीन लिया गया और हमारी DSNG वैन की भी तोड़ फोड़ की गई। इस वाक़े के हो जाने के फ़ौरन बाद हमने जहां पर हमारे साथियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर उनको तिब्बी इमदाद दी गई, उनके सर फट गए थे और भी गहरे ज़ख्म थे। वहीं पर हमने ये दरख्वास्त जमा करवाने के अमल पर भी फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 11 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। जब पुलिस ने कोई FIR दर्ज करनी हो अपनी मर्जी के मुताबिक, या अगर कहीं से कोई असर रसूख इस्तेमाल करे, कहीं से कोई पहुंच अपनी इस्तेमाल करे, तो फ़ौरन हो जाती है, ज़रा ताख़ीर नहीं होती है। चाहे वो धरने के शुरका की तरफ से पानी की चोरी हो, बिजली की चोरी हो, या PTV न्यूज़ पर हमला हो, वो FIR फ़ौरन दर्ज हो जाती है। और इस FIR पर इतनी ताख़ीर, उन FIRs के दर्ज करने के लिए भी यकीनन जो विजुअल एविडेंस इस्तेमाल की गई थी वो मीडिया के कैमरास के ज़रिए बनाई गई फुटेज थी। और इस वाक़े में जो लोग मुलव्विस थे उनकी तस्वीर भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने देखा, और एक बार नहीं बल्कि बार बार देखा। और हमारे ये बाहिम्मत कैमरामैन इस वाक़े के हो जाने के बावजूद अभी भी हिम्मत से काम कर रहे हैं, डटे हुए हैं और कैमरे के ज़रिए आपको हक़ाइक़ पहले भी दिखाते रहे हैं और आज भी दिखा रहे हैं। आखिर ये नाइंसाफ़ी क्यों, ये ताख़ीर क्यों? आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे एक दफ़ा फिर गुजारिश करने की कि हमारी ये दरख्वास्त जो 3 सितंबर की इसी थाने में, थाना सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई है, SHO साहब ने अब तक इस पर FIR क्यों नहीं दर्ज की। आइए चलकर मालूम करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? महबूब साहब, ये हमारी दरख्वास्त है 3 तारीख की आपके पास। इस पर जो है वो अभी तक FIR दर्ज नहीं है। ये इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। आप नहीं, इसका फ़ायदा है ना। देखिए, मैं अब आपके पास इसलिए आया हूँ महबूब साहब कि आपका मुतलका थाना है, आप मुतलके थाने के आप SHO हैं। करेंगे मेरी जो दरख्वास्त है हमारे इदारे की, हमारे लोगों पर जो तशद्दुद हुआ है आपके थाने के हदूद में, इस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। 3 सितंबर की हमने ये दरख्वास्त दी हुई है। आप भले अभी मैं आज FIR दर्ज करवा के जाऊँगा, इसके लिए भले आप IG साहब को फ़ोन करके पूछ लें। IG साहब से हमने कल बात भी की है, ठीक है। आप भले उनको फ़ोन कर लीजिए, आपने किसी और से इजाज़त लेनी है आप ले लीजिए, लेकिन ये 3 सितंबर की हमने FIR के लिए दरख्वास्त दी हुई है। अब इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी अगर काम ना हो तो फिर हम कानून पर या इंसाफ की कैसे कोई तवक्को लगाएगा? आप बताइए, क्या आप कर सकते हैं? होगी अभी हो जाएगी? करते हैं ना जी, कह दिया। इनके साथ चले जाएं हम? मौरर है? नहीं, ये दरख्वास्त आपने इनको पकड़ा दी है। ये दरख्वास्त तो हमने पहले की दी हुई है, ये कॉपी है दरख्वास्त की। दरख्वास्त आपके पास पहले से मौजूद है, दरख्वास्त आपके पास पहले से मौजूद है। अब अपने रिकॉर्ड में देखें, ये मैं फोटो कॉपी लेकर आया हूँ उसकी। ये मैं अभी कॉपी ये नहीं लेकर आया हूँ, आप अभी कर दीजिए, कर दीजिए ना। मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की है जो मतलब कानून से हटकर है। 3 सितंबर की ये दरख्वास्त है और 31 तारीख को हमारी टीम पर तशद्दुद हुआ। 2 कैमरामैन के सर फाड़ दिए गए, उनके ऊपर डंडे चलाए गए, लाठियां चलाई गई, अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में भी जो उनकी ट्रीटमेंट हुई वो सबके सामने है, ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना सरकार, कब हो जाएगी महबूब साहब, कब हो जाएगी? आज ही होगी तो मैं फिर इंतजार कर रहा हूं ना। मैं तो इसको दर्ज करवा के मैं आपके पास साइल के तौर पर आया हूं ना। मैं बाहर क्यों जाऊं ना? मैं इधर ही बैठ के मैं इंतजार करूंगा जब तक आप FIR दर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। FIR दर्ज करने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता महबूब साहब। मैं बैठ जाता हूं, आप मुझे श्योरिटी गारंटी दे रहे हैं ना कि आज FIR अभी दर्ज होगी? आपने मुझे कहा है ना कि ये 3 सितंबर की दी गई दरख्वास्त पर आज FIR दर्ज हो जाएगी। कि अगर आपने FIR, आप ही के थाने में FIR दर्ज हुई है ना, ये जो पानी चोरी की FIR है, ये D चौक पे जो पानी चोरी होता रहा है, बिजली चोरी होती रही है, ये FIR आप ही के थाने में दर्ज हुई है ना। सिर्फ ये बताएं, वो FIR आपके थाने में दर्ज हुई है? वो FIR यूं दर्ज हो जाती है और PTV के ऊपर जो हमला हुआ है वो भी आपके थाने में FIR दर्ज हुई है, वो सारी जो चुटकी बजाकर हो जाती हैं। हमारे ऊपर जो है वो तशद्दुद हो, पंजाब पुलिस के एहलकार जो है वो हमारे ऊपर तशद्दुद करें तो हम यहाँ पर जो है वो 2-2 हफ्ते इंतजार करते रहे कि FIR दर्ज नहीं होगी। सब पूछ रहे हैं ना, सब पूछ रहे हैं हमसे कि ये आप ये TV पे दिखा रहे हैं। चले, मैं इंतजार कर लेता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ जी, मैं इंतजार कर लेता हूँ। महबूब साहब दरअसल जो है वो बड़े अच्छे आदमी है, मेरी इनसे पिछले साल भी मुलाकात हुई थी, आपको याद है? मुलाकात हुई थी, तब SHO थे थाना 12 को,
और ये फरवरी सन 2013 की बात है। तब एक केस था जिस पर तब के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने आज खुद नोटिस भी लिया था, और बच्ची के कत्ल का केस था, और उसमें बच्ची के साथ ज्यादती भी हुई थी, और फिर उसको जलाकर यहाँ इस्लामाबाद I-9 में एक नाले के साथ मैन होल में से उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई थी। तो तब महबूब साहब वहाँ पर SHO थे, और तब इनको और इनकी टीम को हमने तब भी मुबारकबाद दी थी कि इनकी कोशिशों के बाद वो डेड बॉडी भी रिकवर हुई और जो मुल्जिमान हैं वो भी पकड़े गए। आज हम एक दफ़ा फिर इनके पास आए हैं। इस दफ़ा हम खुद साइल हैं, इस दफ़ा हमारी अपनी ये दी गई दरख्वास्त है जिस पर 3 सितंबर की ये दी गई दरख्वास्त पर FIR दर्ज नहीं हुई है। आज इंशाल्लाह हम FIR ज़रूर दर्ज करवाएंगे क्योंकि ये इंसाफ का तकाजा है, और ये इस पर हमने कल IG साहब से भी बात की थी। IG साहब से भी हमने गुजारिश की है, उनसे भी हमने यही कहा है कि बड़ी हो गई, बहुत हो गई। अब जंगल का कानून तो है नहीं कि ऑन कैमरा सबके सामने FIR के लिए दरख्वास्त दी गई हो, ऑन कैमरा सब पर तशद्दुद हुआ है, ऑन कैमरा हमारे कैमरामैन पर तशद्दुद हुआ, हमारे कैमरे तोड़े गए, हमारी DSNG वैन्स की तोड़ फोड़ की गई। ये सब के सामने हुआ है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें एविडेंस भी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑन कैमरा विजुअली सब चीजें दस्तयाब हैं। लेकिन अभी तक थाना सेक्रेटेरिएट में इस दी गई दरख्वास्त की FIR दर्ज नहीं हुई है। ये जो हमने दरख्वास्त दी थी, ये दरख्वास्त की जो थी कि बखिदमत जनाब SHO थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद यानी कि महबूब साहब, जिनसे भी मेरी बात हो रही थी, और वो ये कह रहे हैं कि जी आज हो जाएगी। अब अपनी कही हुई बात पर वो पूरा उतरते हैं नहीं उतरते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनका कहना यही है कि आज FIR दर्ज होगी। हमारी FIR में दी गई ये दरख्वास्त में जो हमने दर्ज किया है वो कुछ यूँ है कि गुजारिश है कि साहिल समा TV में बतौर रिपोर्टर जिम्मेदारी से अंजाम देता हूँ। मोरखा 31 अगस्त 2014 बरोज़ इतवार मामूल के मुताबिक कैमरामैन खुर्रम फैयाज और अजब गुल के हमरा शार दस्तूर नज़द PTV चौक पर अपनी रिपोर्टिंग की ड्यूटी पर मामूर था कि फुटेज बनाने के दौरान पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में मलबूस दर्जन से जायद अफराद ने हमला कर दिया। डंडों और लाठियों से तशद्दुद किया गया जिसमें मैं, मेरा कैमरामैन खुर्रम फैयाज और अजब गुल बुरी तरह से जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल किया गया और तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान पुलिस ने हमला करके लाठियों और डंडों से हमारी DSNG वैन के शीशे तोड़ दिए, 2 कैमरे तोड़ दिए जबकि 1 कैमरा छीन लिया। तशद्दुद करने वाले अफराद कैमरों की फुटेज में वाज़े तौर पर पहचाने जा सकते हैं। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद ने नामालूम वजूहात की बिना पर समा TV की टीम को निशाना बनाया और तशद्दुद करके बहुत ज्यादती की है, लिहाजा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये हमारी ये दरख्वास्त है जो हमने 3 सितंबर को दी है, और ये इसी थाने में इसी अमले को दी गई है। यही SHO तब भी थे, यही SHO आज भी हैं, और आज SHO साहब अब यहाँ से उठ के अंदर गए हैं। उम्मीद है कि वो वापस भी लौटेंगे क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आज वो FIR दर्ज करेंगे, और मेरी आज कोशिश है कि इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हुए, जिस तरह हम पहले से इस तरह की बहुत सी लोगों के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, आज भी हम आवाज उठाएंगे, और आज आवाज एक दफा फिर उठाते हुए हम यहां से कामयाब लौटेंगे और यहां पर महकमा पुलिस का और SHO साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, ना कि यहां से जाते हुए कोई नाराजगी, खफगी और दुख का और इजहार होगा। SHO साहब को हमने ये भी कहा है कि आप भले जाके IG साहब से राबिता कर लें, IG साहब से आप पूछ लीजिए क्या करना है उन्होंने हमारी दरख्वास्त का, क्योंकि आज हम इंशाल्लाह ये FIR जरूर दर्ज करवाएंगे। SHO साहब जी फ्री हो गए, आपकी बात होगी जी, आपकी बात होगी। वो मैंने कहा है कि बच्चे फैजाबाद से पकड़े हैं आपने, हाईएस्ट में बैठे हुए थे, ना कि डबल सवारी थी, ना उनके पास एक पेंसिल भी बरामद हुई है। फिर हर थाने की अपनी हदूद है। अगर वो फैजाबाद से पकड़ने हुए, गाड़ी के अंदर से पकड़ने हुए, थाना सेक्रेटेरिएट में कैसे उनके खिलाफ पर्चा कटा है? थाना पारा लगता है उनको, बंद वो I-9 वालों ने किए हैं, वो लेके गए हैं, ठीक है, पर्चा इधर कटने हुआ है और जुडिशल कर दिए। ये क्या तरीका है, क्या अंधेर नगरी है, ये इस मुल्क का क्या कानून है? आप कब से यहाँ पर आकर ये मिलने की कोशिश कर रही थी SHO साहब से? सारी रात मेरी थाना I-9 में गुजरी है। वहां पे माइनर थे बच्चे, वो 4 रात को मैंने ले लिए, वो भी नहीं दे रहे थे, तो मैंने कहा है कि नहीं ये तो मैंने लेके जाने हैं, यहाँ पे खवातीन की इजाजत नहीं है। मैंने कहा आपसे मांगी किसने इजाजत? मैं खुद मजबूत हूँ, मुझे यहाँ पे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं ये बच्चे लेके जाऊंगी। तो क्या बोला उन्होंने? और उन्होंने उधर बच्चों को लातें भी मारी हैं, थप्पड़ भी मारे हैं। ये क्या हमारे मुल्क का कानून है? ये हमें क्या SHO साहब ने क्या कहा आपसे? SHO साहब ने जी वो जी हमने पर्चा काट दिया है, जुडिशल हो गए, अब जमानतें करवाएं, ये करें वो करें। कैसे बच्चों का कसूर क्या था? गाड़ी में बैठे हुए थे, IS में बैठे हुए थे, वो जी धरने से, मैंने कहा धरने से बरामद हो, मैं कभी भी ना जाऊं, डबल सवारी पे हूं, मैं कभी यहाँ पे ना हूं। गाड़ी में से अंदर से उन्होंने उतारे हैं, गाड़ी रोक के टार्च मारी है, हाँ जी किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा है जी हम तो जा रहे हैं गोल्डा शरीफ जा रहे हैं, फैसल मस्जिद जा रहे हैं। वो उन्होंने कहा है जी उतारा एक बच्चे को आगे से, उसको जो आगे बैठा है पुलिस वाला, और ले आओ जी उधर थाना I-9 में।
आजकल जो है ना, मैंने आपकी बात सुनी, आजकल पुलिस को भी खुद समझ नहीं आ रही वो कर क्या रहे हैं। एक काम, एक जगह है जो कि जाने का रास्ता है, वो आधा घंटा पहले तक खुला है, एकदम से हुक्म जारी होता है कि जी वो रास्ता बंद हो गया, सो बंद हो गया। चाहे वहां से एम्बुलेंस गुजरे, चाहे वहां से किसी के लिए जो है वो कोई आफत क्रिएट हुई हो, कोई नहीं गुजर सकता, सब जा रहे होंगे जी। जो भी जा रहा होगा सब पकड़ेंगे। भाई, आप पुलिस महकमे में कितने अरसे से हैं? 10 साल से। माशाल्लाह, 10 साल हो गए आपको। ये बताइए, आपको क्या वजह नजर आ रही है, ये आपके भाइयों ने अभी तक इस दरख्वास्त पर क्यों नहीं अमल हुआ है? हमें इस बारे में कोई नहीं, आपका अंदाजा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? माशाल्लाह 10 साल बड़ा अरसा होता है, आपकी राय क्या है? सर, ये अफसरान ही जानते हैं, मैं नहीं जानता। आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है? दरख्वास्त पे FIR तो कटनी चाहिए थी ना? सही हो रहा है, पर अफसरान जानते हैं। मैं सॉरी। अब महबूब साहब से मैं एक दफ़ा फिर जाके ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि महबूब साहब जो है अब ये खाम में फजूल की ये डिले है और ये फजूल के डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये कतन जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि 3 तारीख की दी गई ये दरख्वास्त है। अगर यहाँ पर पानी चोरी होता है तो FIR दर्ज हो जाती है, बिजली चोरी होती है तो FIR दर्ज हो जाती है, अगर यहाँ पर PTV न्यूज़ पर हमला होता है, तोड़फोड़ होती है तो FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर अपने पर किए जाने वाले तशद्दुद और ये जो PTV न्यूज़ की जो FIR दर्ज हुई, उस पर हमले की और जिन लोगों की शनाख्त हुई है, वो वीडियोस किसने दी हैं? वो वीडियोस, तमाम वीडियोस मीडिया के कैमरास के जरिए दी गई हैं। मीडिया के कैमरास थे जो कि वहां पर मौजूद थे। और अगर आप कहते हैं नहीं जी हमारे अपने कैमरास भी, तो PTV न्यूज़ के कैमरास निकालिए ना, वहां पर अंदर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, उनकी फुटेज कहां पर गई है? वो भी फुटेज हमने दी है, ये फुटेज भी हमारे पास है कि जिसमें हमारी टीम के नुमाइंदों पर तशद्दुद हुआ है। महबूब साहब मेहरबानी करके आ जाइए बराए करम। अगर DSP साहब हैं, SP साहब हैं, उन तक भी मेरी गुजारिश पहुंचा दें। 3 सितंबर का इंतजार हो रहा है जनाब सरकार, ये नाइंसाफी की हद हो गई है मेरे लिए। अब ये बर्दाश्त महबूब साहब बाहर हो गया। यकीन मानिए, आप कह रहे हैं क्या मतलब? आप मुझे कह रहे हैं मैं जाऊं? आप कह रहे हैं जो जी में आए मैं कर लूं, जो चाहूं मैं कर लूं, जो मेरे जी में आए मैं कर लूं। आप लोग मतलब जब चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें चीज को कर सकते हैं। लोगों को आप तंग कर सकते हैं, सता सकते हैं, लोगों के खिलाफ जो है वो कानून का फजूल इस्तेमाल कर सकते हैं, इख्तियारात से आप तजावुज कर सकते हैं। हम आपसे गुजारिश करें तो आप हमें कहते हैं आप जाएं। 3 सितंबर का ये दी गई दरख्वास्त है सर, 3 सितंबर की, कैमरास पे मौजूद है। आप जिन लोगों को गिरफ्तार करते फिर रहे हैं ना, PTV न्यूज़ पर हमला करने वाले, वो फुटेज भी मीडिया के कैमरा से दी गई है। ये फुटेज भी जो है ये मीडिया पर नशर हुई है, आपके लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। अगर आप अपने लोगों को छुपाने पर तुले हुए हैं तो वो एक अलग बात है, छुपाते रहे जब तक आप छुपाते रहेंगे। आपने आज कहा है ना महबूब साहब, आज ये दर्ज होगी FIR। सर आप DSP साहब हैं? कौन है फिर? आप कौन है? आप वैसे बैठे हुए, आप सदारत कर रहे हैं मीटिंग की। मैं वहां पर महबूब साहब आपका इंतजार कर रहा हूं। नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। बराए मेहरबानी ये गुजारिश हमारी जो है ये सुन लीजिए। मैं वहां पर इंतजार करता रहा हूं। आप मुझे बताएं कितने दिन, आज तारीख 14 तारीख है, 3 तारीख, 11 दिन के बाद भी मैं खामोश बैठा रहूं महबूब साहब? मतलब 11 दिन के बाद मैं बैठा रहूं, खामोश बैठा रहूं? मैंने एक दफा कहा है ना कि आप तशरीफ रखें, फिर आपसे मैं पहले जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात कि आप तशरीफ रखें, फिर मैं देखता हूँ, मैं पहले ये काम खत्म कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, मैं इत्मीनान से वहां पे बैठा हुआ हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आइए जी, आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। महबूब साहब ने कहा है कुछ देर इंतजार करें, हमने उनका जो कहना है वो भी मान के देख लेते हैं, ताकि ये भी चीज़ रूल आउट करना होता है ना पॉसिबिलिटीज़ को, तो ये पॉसिबिलिटी भी हम रूल आउट करके देख लेते हैं। महबूब साहब ने कहा इंतजार कीजिए, आराम से बैठिए। हम अब आराम से बैठेंगे, इंतजार करेंगे और देखते हैं कि हमारी सुनवाई कब होती है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं थाना सेक्रेटेरिएट में। जैसे कि पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये वही थाना है जहां पर हमने 3 सितंबर को दरख्वास्त दी थी कि हमारे 2 मेहनती और बाहिम्मत कैमरामैन पर पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया, पंजाब पुलिस की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से और FC की तरफ से, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारे बार बार कहने के बावजूद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और उनकी और तरजीहात हैं। उनकी नज़र में ये FIR दर्ज करना ज़रूरी नहीं है। उनकी नज़र में पानी चोरी हो वो FIR फौरी तौर पे दर्ज होगी, अगर कहीं से कोई गटर का ढक्कन उठा के ले जाए उसकी FIR दर्ज करना ज़्यादा ज़रूरी होगी, अगर बिजली चोरी हो रही हो उसकी FIR दर्ज करना ज़रूरी होगी, अगर कोई वर्दी में किसी से गुस्ताखी से बात करेगा तो उसकी FIR, क्योंकि जब चाहेंगे जिस बात पर चाहेंगे FIR दर्ज कर लेंगे, क्योंकि रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून अपने हाथ में, कानून अपनी मुट्ठी में है।
जिस तरह गाड़ी का स्टीयरिंग है, चाहे तो बाएं तरफ मोड़ दें, चाहे तो दाएं तरफ मोड़ दें, चाहे तो जैसे है उसको वैसा ही रहने दें। ये यहाँ के हालात है। और पीटीवी न्यूज़ की जो दास्तान हम आपको पहले सुना चुके हैं कि उसकी भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हमने जो पहले यहाँ पर वक्त गुजारा थाना सेक्रेटेरिएट में, हमने एसएचओ साहब से, महबूब साहब से मुलाकात की। उनसे हमने गुजारिश की कि आप इस पर अमल कीजिए। उनका कहना था जी मैं ज़रूर अमल करूंगा। और फिर उसके बाद आखिर में हमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको अपनी ज़ुबान देता हूं कि आज शाम 6:30 बजे तक ये एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन आपके सामने वक्त आप देख सकते हैं कि क्या है, 6:30 तो कब के बज चुके हैं और एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई, मैं एक दफ़ा फिर ज़रा महबूब साहब से जाकर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो कल हमारी मुलाकात हुई और बात हुई आईजी पुलिस इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब से, वो गुफ्तगू क्या थी, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। के ऊपर तशद्दुद हुआ, हमने दरख्वास्त दी हुई है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? मतलब इट इज अ लीगल राइट टू आस्क यू, यू आर द आईजी फॉर इस्लामाबाद। आपको इसका जवाब देना होगा आईजी साहब, क्यों नहीं अभी तक एफआईआर दर्ज हुई? क्या वो गैर कानूनी था? हमने जो दरख्वास्त दी है। यार ये क्या, माइक छोड़कर बात करें? ये क्या माइक छोड़कर बात करें? आपके पास गन है, इसका मतलब है क्या माइक को हाथ लगा सकते हैं? दोबारा समा वालों को आईजी साहब इनको मना करें प्लीज, इनको प्लीज मना करें, दें इनको मना करें, इनको मना करें। आईजी साहब ये माइक को क्यों हाथ लगा रहे थे? ये देखिए मैं तो हाथ नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो मुंह से बात कर रहा हूँ, मैं तो मुहज़्ज़ब तरीके से मुंह से बात कर रहा हूँ। आपके साथ आपके सिक्योरिटी के लोग जो है वो मैन हैंडल कर रहे हैं, ये दोबारा वही कर रहे हैं आप। बराए मेहरबानी आईजी साहब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आईजी साहब। मेरी बात सुनिए तो ठीक है, लेकिन ये मुझसे लड़ेंगे? मैं लड़ नहीं रहा हूँ, आप मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। आप सिर्फ मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दे दें, आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। नहीं सिर्फ आपसे मुख्तसरन, ये हमारी टीम पर हमला हुआ, हमारे कैमरामैन के सर फाड़े गए। हमें आप सिर्फ ये बता दें एफआईआर दर्ज होगी नहीं होगी? ये हमारे एसएसपी साहब मौजूद हैं, हमें 2 मिनट दे दें। हम चलें, मैं ताहिर आलम साहब से बात कर लेता हूँ। ताहिर आलम साहब से पूछते हैं कि जी क्या एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी। ये दरख्वास्त मेरे हाथ में है। पहले भी ताहिर आलम साहब से जो मेरी बात हुई थी वो आपने सुन ली, और सोचा तो ये था कि चल के आपको वो पॉइंट्स दिखाएंगे कि जहाँ पर पुलिस की तरफ से नाकाबंदी की गई है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें आईजी साहब मिल गए। आईजी साहब यही वो दरख्वास्त है जिससे मैं आपसे अर्ज कर रहा था। हमारे 2 कैमरामैन का जिक्र है, हमारे 2 कैमरे तोड़े गए, कैमरा छीन लिया गया। ये एफआईआर जमा कर दरख्वास्त जो है वो 3 तारीख को दी गई थी, अभी तक जो है इस पर कुछ नहीं हुआ है। मुझे जो काम करना है मुझे सिर्फ ये बता देना इसका क्या होगा। मैं भी तो इंसाफ के लिए आपके पास आया हूँ ना, मैं भी तो इंसाफ के लिए आया हूँ। आप यहाँ पर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आईजी साहब आए हैं ना, मैं भी आपके लिए इसलिए आया हूँ। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें पीटीवी न्यूज़ पर जो हमला हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। आपने हमसे दरख्वास्त की, हमने आपको फुटेजेस दी उन लोगों की, आपको चेहरे दिखाए। इसी तरह आपके पास उन लोगों के चेहरे भी हैं जिन्होंने मीडिया के नुमाइंदों पर हमला किया है। मेरा दफ्तर है, मैं देखता हूँ। आप वादा करें ऑन कैमरा कि आप दफ्तर आने पर आप मुझे जवाब देंगे, टालेंगे नहीं। मुझे इस वक्त में किसी और, मैं बिल्कुल आपके पास बाद में जरूर हाजिर हूँगा, लेकिन आप मुझे वादा करें कि आप दफ्तर में वक्त जरूर देंगे और इसका जवाब भी देंगे। वादा कीजिए, बिल्कुल। नहीं वादा कीजिए ना सरकार, आप सरकार हैं, आप वादा कीजिए। मैं सिर्फ दरख्वास्त लेकर आऊंगा। मैं कोई और काम कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेहरबानी, लेकिन इस पर आप तवज्जो जरूर दीजिए। मुकदमा दर्ज नहीं करती तो आपके पास कई रेमेडीज अवेलेबल हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। पुलिस क्यों नहीं कर रही है? पुलिस क्यों नहीं कर रही है? पुलिस इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि पुलिस पर अहकामात नहीं है, पुलिस को ऑर्डर्स नहीं मिनिस्ट्रीज की तरफ दिए गए। अगर ऑर्डर्स मिनिस्ट्री से मिलेंगे तो ही जाके ये एफआईआर दर्ज होगी। यानी कि अगर कहीं पर कानून पुलिस अपने हाथ में ले तो जो जी चाहे वो पुलिस कर सकती है। एक आम आदमी कानून हाथ में ले ना ले, वो जरूर पेशेगा, उस पर जरूर पर्चा दर्ज होगा, उसको जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। ये जंगल का कानून है। यही वजह है कि 3 तारीख की हमने ये दरख्वास्त दी हुई है ये थाना सेक्रेटेरिएट में, और ये दरख्वास्त में तफसील लिखी हुई है कि क्या हुआ उस दिन और हमारे कितने कैमरामैन पर तशद्दुद हुआ। हमारी गाड़ी को तोड़ा गया, हमारे 2 कैमरास को तोड़ा गया, 1 कैमरे को छीन लिया गया। लेकिन 3 सितंबर की ये दी गई दरख्वास्त पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जंगल का कानून है तो कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं। नाज़रीन, आपने सुन लिया कि आईजी साहब ने क्या कहा, और वो कह रहे थे मैं उस वक्त मसरूफ़ हूँ। यकीनन मसरूफ़ थे। 30 से 35 लोगों के लिए लगभग 1000 लोगों की फोर्स, 1000 पुलिस एहलकारों की फोर्स बुला ली थी, और उसमें एलीट की लातादाद गाड़ियाँ वहाँ पर थीं। अब एक दफ़ा फिर थाने के अंदर चलते हैं और चलकर हम महबूब साहब से मालूम करते हैं कि महबूब साहब 6:30 बजे का आपने कहा था, आपके सामने ये वक्त है, अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? ये रिपोर्टिंग रूम है, रिपोर्टिंग रूम में हम बाद में आएंगे। पहले जो एसएचओ साहब का कमरा है वहाँ चलते हैं और एसएचओ साहब से
एक दफ़ा फिर गुजारिश करने की कोशिश करते हैं। हम तो पोलाइटली रिक्वेस्ट ही करेंगे क्योंकि हमने यही सीखा है, मारधाड़ तो हमने सीखी नहीं है और ना ही हमें ये ज़ेब देता है। सामने SHO साहब का कमरा मौजूद है। SHO साहब के कमरे की आपको नेम प्लेट भी दिखाई दे रही है और चलकर हम SHO साहब महबूब साहब से बात करते हैं कि आपने हमें 6:30 का जब कहा तो ये भी कहा कि ASI कुर्बान हैं जो ये FIR दर्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जैसे ही दाखिल हुआ तो ये आरामदेह कुर्सी SHO साहब की यहाँ पर मौजूद है, लेकिन SHO साहब यहाँ पर नहीं हैं। SHO साहब अपने कमरे में मौजूद नहीं है। हम इनके पास FIR दर्ज करवाने के लिए आए हैं, गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आप बराह करम बराह मेहरबानी उस दी गई दरख्वास्त पर अमल कीजिए, लेकिन हमें टाल मटोल कर करके वक्त गुजार के फिर उसके बाद बहाने बनाकर यहाँ से कहीं दाएं बाएं हो चुके हैं और जो ASI कुर्बान के वो कह रहे थे वो यहाँ पर है ही नहीं। अब मेरे जहन में एक और बात है जिस पर मैं चाह रहा हूँ कि अमल दरामद कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई ना कोई यहाँ पर निशानी छोड़ी जानी चाहिए। किसी के पास स्कॉच टेप है जी? स्कॉच दिखाइएगा। ये जी स्कॉच टेप हमारे पास है। अब इस स्कॉच टेप को हम इस्तेमाल करते हुए ये जो हमारी रिक्वेस्ट है जो हमने 3 तारीख की इस थाने में दी हुई है, थाना सेक्रेटेरिएट में, ये हम SHO साहब की नज़र किए देते हैं। SHO साहब ये आपके लिए है, ठीक है जी, ये SHO साहब के लिए। SHO साहब आप बताइए क्या ठीक है? बताइए। SHO साहब है ही नहीं यहाँ पर तो क्या जवाब देंगे? टाल मटोल करेंगे क्योंकि जब तक हुक्म नहीं आएगा तब तक जो आंखों ने देखा, जो पूरी दुनिया ने देखा, जो पूरे मुल्क ने देखा, वो किसी को नजर नहीं आएगा कि 2 लोगों पर तशद्दुद हुआ, डंडे बरसाए गए बगैर किसी वजह के, वो किसी को नजर नहीं आता। लेकिन और अहकामात जरूर सुनाई भी देते हैं, दिखाई भी देते हैं और उन पर अमल दरामद करना भी आता है। ये आपके सामने इंसाफ है। ये थाना है और ये थाने के हदूद हैं। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले जरा यहाँ पर जो अहलकार दीगर और मौजूद हैं उनसे भी मैं बात कर लूँ, उनसे मैं पूछूं कि ये सब ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरे भाई SHO साहब कहाँ हैं आपके? हरदिल अजीज SHO साहब कहाँ हैं? वो भाई बाहर गए हुए हैं, इलाके में फिर रहे हैं। पिछले रास्ते से घूम के वो निकल गए? नहीं, सामने से गए हैं। आपके सामने से तो नहीं गए हैं ना? अपनी उनकी गाड़ी तो यहाँ पर खड़ी थी, वो तो बाद में निकली है। देखिए 100 काम है, इलाका बड़ा है और भी काम है SHO की। बहुत बड़ा इलाका है। हर टाइम तो थाने में नहीं ना रह सकते आप। अच्छा, यानी कि हम यहाँ पर आकर उनसे दरख्वास्त की दर्ज करने के लिए FIR का कहें वो ज़रूरी नहीं है, हमें टाइम की कमिटमेंट दें, ज़ुबान दें, वो ज़रूरी नहीं है। वो आएंगे तो उनसे बात करने में। अच्छा, वो चलें जी, इसी दौरान मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा मैं SHO साहब का नंबर भी मिला लूँ क्योंकि SHO साहब से हमारा राब्ता होता है या नहीं होता है, और अगर राब्ता होता है तो उनसे हमारी टेलीफोन पर क्या बात होती है। फ़िलहाल अभी सिर्फ मैं नंबर मिलाता हूँ और देखते हैं कि क्या आगे से हमें सुनने को मिलेगा कि थाना सेक्रेटेरिएट के SHO साहब, जिनका नंबर अभी मुझे मसरूफ़ मिल रहा है कि उनके यहाँ पर थाने में से ही उनके साथी उनको गालिबन कॉल कर रहे हैं। भाई आप कर रहे हैं कॉल SHO साहब को? SHO साहब का नंबर ज़रा मसरूफ़ मिल रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद हो सकता है आप उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर रहे हो। जी SHO साहब का नंबर बिजी है, लेकिन हम जब वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो हम SHO साहब से एक दफ़ा फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कहते हैं और क्या उनके पास हमारी दी गई दरख्वास्त पर कोई जवाब है भी या सिर्फ टाल मटोल से ही काम चलाया जाएगा। और कोशिश यही की जाएगी कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा लटकाया जाए और किसी तक इंसाफ ना पहुँचे। इंसाफ की दहलीज़ पर हम यहाँ पर यानी कि SHO साहब के पास आ तो गए हैं, लेकिन SHO साहब यहाँ पर हैं ही नहीं। हम लेते हैं ब्रेक और मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। हम थाना सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं जहां पर अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है और जो बॉडी लैंग्वेज है पुलिस की, ख़ास तौर पे SHO साहब की, उसको देखकर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि टाल मटोल ही है और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ज़िम्मेदार अफराद कोई और नहीं बल्कि पुलिस एहलकार हैं जो वर्दी में मलबूस थे और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में ये सब किया। इसके अलावा यहाँ पर और लोग भी हैं जो अपनी गुजारिशात लेकर आए हैं, यहाँ पर तफसीलात जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो उनके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कहाँ पर हैं, लेकिन उनको भी कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। जानते हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत से वर्कर्स कल रात को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार हुए हैं। आपको भी यहाँ पर थाने में आए काफ़ी देर हो चुकी है, कई घंटों से आप यहाँ पर हैं। आपके साथ क्या किया गया, क्या हुआ आपके वर्कर्स के साथ? शुक्रिया जी आपका कि आपने देख लिया। हमसे पहले आप आए थे, आपने भी तकलीफ़ यहाँ पे बर्दाश्त की और आप जब आप लोगों का FIR यहाँ पे नहीं कट रहा, जो एक मतलब एक जेन्युइन केस जो TV ने देखा है, दुनिया ने देखा, फुटेज चले,
आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही तो हमारे वर्कर के साथ तो होती होगी। हमारे वर्कर, हम डिस्ट्रिक्ट बुनैर से आए, हम पूरी मतलब 40-50 गाड़ियों का जुलूस लेके आए थे। जब वो लोग वापस जा रहे थे तो फजलहक रोड के एंड पे जाके हमारी 2 गाड़ियों को रोका, उनमें से ड्राइवरों को उतारा और बंदों को पकड़ के ले गए। सारा दिन हम आज घूमते रहे, मुख्तलिफ थानों में चक्कर काटते रहे कि हमारे बंदे किधर हैं, कोई पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे पता चला तो यहाँ सिर्फ 7 आदमियों का रिकॉर्ड इनके पास है, बाकी का रिकॉर्ड नहीं है। तो हम तो मतलब है कि ये कह रहे हैं कि अगर ये जमहूरियत है और ये इंसाफ है, अगर ये जमहूरियत और ये इंसाफ है तो ये जमहूरियत हमें नहीं। आपने किससे पूछा अपने लोगों के बारे में कि कितने लोगों के खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज हुई है और वो लोग कहाँ हैं? किससे पूछा आपने? ये यहाँ पे जो इनका मुंशी बैठा था, इनसे हमने पूछा। यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठा था, उसने हमें एक लिस्ट दिखाई। लिस्ट के अंदर मतलब हमारे सामने 7 बंदों के नाम है, बाकी का मतलब ये नहीं। मैं एज ए एडवाइज़र चीफ मिनिस्टर KP गवर्नमेंट यहाँ पे आया हूँ, खुद मुख्तलिफ थानों का चक्कर मैंने काटा है। खुदा की कसम अगर कोई बंदे को बंदे का बच्चा समझते हो यहाँ पे, तो अगर ये जमहूरियत है और ये पकड़ दकड़, एक तरफ तो आप इंसाफ की बात कर रहे हो तो आपके लोगों का FIR नहीं कट रहा, उस तरफ आप देखें तो मॉडल टाउन में बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, उनका FIR नहीं कट रहा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि PTV फुटेज पे FIR हमने काट दिए, और एक तरफ बेगुनाह लोगों को पकड़ धकड़ के आप जेलों में और थानों में डाल रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ की जमहूरियत है और कहाँ की, ये तो बादशाहत है। आप लोगों को तफसील नहीं बताई गई है? कोई नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता चला? हमने इनको लिस्ट दी है और लिस्ट में से 7 बंदों की उन्होंने मतलब हमें दी, और एक बंदा हमारा 13 तारीख से गायब है। उसका नाम बुनियामीन बादशाह है, डिस्ट्रिक्ट बुनैर का रहने वाला है, और वो भी 13 तारीख से गायब है। अभी उसका तो कोई पता ही नहीं कि वो कहाँ पे है। तो हम दर दर के धक्के खा रहे हैं। कुछ मालूम है जी कहाँ पर है? भाई आपको कुछ मालूम है? ये जो मोहसिन साहब ये जो पूछ रहे हैं, आपको कुछ मालूम है इनके लोग कहाँ पर हैं? कितने लोगों की आपके पास आई है, रिक्वेस्ट आई है? मोहसिन साहब कुछ पता है आपको? नहीं, इन लोगों का पता है, सिर्फ ये बता दीजिए, इन लोगों का पता है? ये सही कह रही हैं कि बंदे ज्यादा पकड़े गए हैं, सिर्फ दर्ज जो है उनकी तफसील साथ की हुई है? तमाम दर्ज हैं। तमाम दर्ज हैं? ये तो कह रहे हैं जी सब दर्ज हैं, तफसीलात इनके पास। अगर दर्ज हैं तो हमें लिस्ट दे दें। हम यहाँ 3.5 घंटे यहाँ खड़े हैं, लिस्ट मांगने के लिए खड़े हैं कि हमें लिस्ट दे दो। 7 बंदों के उन्होंने हमें लिस्ट ओके किए, बाकी की लिस्ट नहीं दे रहे। अगर हैं 20 बंदों की 26-27 बंदे हमारे यहाँ एक्सपोज हो रहे हैं ना जी, इससे और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक्सपोज हो रहे हैं। और एक्सपोज इतने हो रहे हैं कि अभी वक्फे के दौरान मैंने SHO साहब का दोबारा नंबर मिलाना शुरू किया। पहले उनका नंबर मिल रहा था और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मनपसंद गाना रिंगटोन पे के तौर पे लगाया हुआ था, वो अब उनका नंबर भी स्विच्ड ऑफ मिल रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटीट्यूड क्या है। बहरहाल मुझे अली मुमताज़ को थाना सेक्रेटेरिएट से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि इंसाफ मिलकर रहे, क्योंकि अगर इंसाफ हमें नहीं मिलेगा तो फिर एक आम आदमी कैसे तसव्वुर कर सकता है कि उसके साथ इंसाफ होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।